अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं क्लास 11 फेडरल बोर्ड एक्सरसाइज 7.1 और जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करवा दिया है और अब हम पार्ट 5 करते हैं। सिंपल बेसिक से स्टेप्स हैं, तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा आ गया है पार्ट 5। तो यहाँ पर हमारा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इन्फिनिटी 2n माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू n 4n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो सबसे पहले हमने लिखना है सॉल्यूशन एंड स्टेप नंबर 1 है बेसिस स्टेप n इज इक्वल टू 1। मीन्स कि हमने n इज इक्वल टू 1 इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है। मतलब ये जितने भी क्वेश्चन है ना 1 से लेके जितने भी हमारे पास पार्ट्स है उसमें हमारे पास यही मेथड इस्तेमाल हो रहा है, यही रूल है। स्टेप नंबर 1 n इज इक्वल टू 1। सो इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में पुट करते हैं n इज इक्वल टू 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में कम डाल रही हूँ क्योंकि फिर मेरी जो स्पेस है ना वो कम हो जाती है। 2 एंड नाउ 1 माइनस 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 4 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म। सो इधर आ जाएगा 2 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 एंड 4 1s आर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3। तो मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया है कि जो हमारे पास जो इन्फिनिटी वैल्यू में लास्ट वैल्यू वही फर्स्ट वैल्यू होती है। सो 2 माइनस 1 1 स्क्वायर बाय इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 बाई 3। ये कैंसिल एंड 1 का स्क्वायर जो होता है हमेशा 1 होता है इज इक्वल्स टू 1। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब हम ये स्टेप नंबर 1 में हम क्या प्रूव करते हैं कि हमारी जो वैल्यू है n इज इक्वल्स टू 1 के लिए अगर हम इसमें n इज इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आएगी। हमेशा आप देख सकते हैं जितने भी हमने पार्ट्स किए हैं हमेशा वैल्यू ट्रू ही आएगी। और अब हमारा जो स्टेप नंबर 2 है उसे इंडक्टिव स्टेप भी कहते हैं। सो n इज इक्वल्स टू k पहले पुट करेंगे इसी इक्वेशन में n इज इक्वल्स टू k पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉटेड 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू k 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3। यहाँ तक हमारे पास इक्वेशन नंबर बी का नाम दे दें, इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर 1, कोई भी नेम दे दें, इशू नहीं होगा। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए हम यहाँ पर आके इस इक्वेशन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए ट्रू होती है, ये हमारी ट्रू वैल्यू होती है। हमने लेट की होती है कि ये जो है के लिए वैल्यू ट्रू है। तो अब हम इसको डायरेक्टली n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 में पुट करेंगे। इसी इक्वेशन में n इज इक्वल्स टू के प्लस 1 पुट कर देंगे। 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। मैंने बाकी सारे पार्ट्स में बताया था कि ये जो वैल्यू होती है ये वैल्यू मिस नहीं करनी, ये भी वैल्यू हमने साथ ही लिख देनी है। ठीक हो गया। ये हमारा पिछली वैल्यू है, जितनी k प्लस 1 के जो पीछे हमारे पास क्या आता है k माइनस 1। सो ये हमने लिखनी ही लिखनी है। और आगे हम यहाँ पर इसी इक्वेशन के अंदर जो ये वाली इक्वेशन है इसी की इक्वेशन के अंदर हम ऐड कर देंगे k प्लस 1। अगर हम लिखें 2 n के अंदर k प्लस 1 माइनस 1। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया है, हमने सिंपली 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k माइनस 1 हमने इसके अंदर इस वाली वैल्यू के अंदर हमने 2k प्लस 1 वैल्यू हमने डाली है। सिंपली हमने और कुछ भी नहीं किया। एंड इज इक्वल्स टू, अब हमने k प्लस 1 डाला, मेरी स्पेस खत्म हो गई, मैं इधर डाल रही हूँ k प्लस 1 4k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखती हूँ तो देखा है, मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख के दिखाती हूँ आपको। सिंप्लीफाई करके लिख लिए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमने क्या किया, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, हमारे पास इन्फिनिटी 2k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 से प्लस माइनस करना है हमने। एंड यहाँ पर भी k प्लस 1 4k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। सो सिंपली अब हम इस स्टेज पर आकर क्या करते हैं कि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इक्वेशन को बदल देते हैं। मींस जो हमने इक्वेशन को नेम दिया होता है हम उसकी जगह लिख देते हैं ये वाली वैल्यू। ये देखें, अगर हम देखें 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस डॉटेड फॉर्म में 2k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड अगर हम नेक्स्ट पेज पे जाके देखें तो हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। ये देखें
1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर डॉटेड फॉर्म में 2k माइनस 1 का स्क्वायर। तो हम इस इक्वेशन की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। तो हम लिख देंगे k, हम लिखेंगे k 4k स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर k की वैल्यू लिख दी है हमने, 2k माइनस 1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर ए इक्वेशन नंबर बी का नाम दिया था हमने वो लिख दी वैल्यू। इसके साथ हमारे पास ये प्लस 2k प्लस 1, इस वैल्यू को हमने नहीं भूलना, ये साथ लिखनी है। एंड ये हमारी राइट हैंड साइड आ जाती है, जो कि मैंने बिल्कुल नहीं छोड़ी, बिल्कुल सिर्फ वैल्यू डाल दी और प्लस माइनस किया सिंपली। अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है, सबसे पहले देखें कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने वाली हैं। तो हम पहले राइट हैंड साइड पकड़ लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड साइड को अगर हम यहाँ सॉल्व करें, ये राइट हैंड साइड है, तो हमारे पास देखें k प्लस 1 है, 4k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय 3 मीन्स ये हमने यहाँ पर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें नजर आ रहा है ये स्क्वायर जो हमने खोलना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला, तो सिंपली हमने यहाँ पर ये खोलना है। तो अब ये करेंगे k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, और ये जो ब्रैकेट है ये अभी रहने देंगे, एंड डिवाइड बाय 3, और फिर यहाँ पर k प्लस 1 4। अब इस 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 4 2 जार 8k प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाय 3। अब मैंने ब्रैकेट खोल दिए, अब 4 माइनस 1, इस 4 1 जार 4, अब इस माइनस 1 कर देंगे, ठीक है ना, 4 माइनस 1 से। सो k प्लस 1 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3 डिवाइड बाय 3। अच्छा जी, अब इस स्टेज पर आकर अब ये नहीं कर देना कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, नो, अब हमने इसको इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। इसकी मिड टर्म ब्रेक करने लगे हम k प्लस 1। सो अब हम करेंगे मिड टर्म ब्रेक। अभी देखिए 4 मल्टीप्लाई विथ 3 हमारे पास आता है जी 12। अब हमने ऐसी वैल्यू लेनी है कि हमारे पास 8 आए। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई विथ 6 करें तो 12, एंड 2 प्लस 6 करेंगे तो 8, सिंपली 4 3 ज़ा 12। अब हमने कोई ऐसी वैल्यू लेनी है कि हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, एंड अगर हम प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो यहाँ पर सिंपली जब हमारे पास साइन प्लस का आ जाता है तो हमें कोई जरूरत नहीं होती माइनस और प्लस का देखने की। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई विथ 6 हमारे पास 12 है, एंड अगर हम 2 प्लस 6 करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। जब हमने 2 मल्टीप्लाई विथ 6 करेंगे तो सिंपली 3 4 ज़ा 12 एंड 2 प्लस 6 12। तो हम क्या करेंगे, 4k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 6k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर हम लिखेंगे k प्लस 1, और यहाँ पर हम क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं 2k एंड 2k प्लस 1 प्लस 3, यहाँ से 3, एंड यहाँ पर आ जाएगा 2k प्लस 1, और फिर इसको डिवाइड बाय 3 कर देंगे, और फिर यहाँ पर लिखेंगे k प्लस 1 2k प्लस 3 एंड 2k प्लस 1 डिवाइड बाय, यहाँ पर आ जाएगा 3। ये हमारी है जी राइट हैंड साइड। हमने राइट हैंड साइड को, यहाँ पर हमारे पास राइट हैंड साइड बनी बनाई नहीं मिली, हमने खुद बनाई है। अब हम यहाँ पर, अगर हम कोई भी मैथमेटिशियन होता है वो पहले इसको सॉल्व करता है, स्क्वायर वाली चीज़ों को सॉल्व करता है। हमारी राइट हैंड साइड हमारे पास ये आई है जो हमने मिड टर्म ब्रेक करके, अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी यही लेकर आना है, k प्लस 1 2k प्लस 3 2k प्लस 1 डिवाइड बाई 3। अगर मैं यहाँ पर दोबारा लेफ्ट हैंड साइड लिखूँ, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, सही है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास देखें, मैंने सिर्फ क्या किया, इस इक्वेशन को पहले उठा के सॉल्व कर दिया ताकि हमारी कोई आसानी रहे। अगर मैं लेफ्ट हैंड, अगर यहाँ पर यहाँ करती तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते। और अब मैंने राइट हैंड साइड को करना है। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड थी, मैंने राइट हैंड साइड को किया, अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को करने लगी। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, k 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3। मैं इधर लिख रही हूँ k 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2k प्लस 1। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आइडेंटिटी। हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, हमारे पास क्या आता है 4k स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 3 प्लस 2k माइनस 1। हमारी आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो सिंपली अब हमें कहाँ नजर आ रहा है स्क्वायर, सामने हमें 4k स्क्वायर पे नजर आ रहा है स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, k को, अब 4 किसका स्क्वायर है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 2k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर डिवाइड बाय 3 प्लस 2k माइनस 1। सो सिंपली हम क्या करेंगे, k 2k माइनस 1
एंड 2k+1। अच्छा जी, अब हमने ये देखेंगे 3 है ना, ये मैं एलसीएम लेने लगी हूँ इसके साथ 2k-1 के साथ। सिंपली एलसीएम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 को मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी +3, 2k-1 मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर कॉमन भी आ रहा है कुछ, वेट, ये 2k-1 है, ये 2k+1 है, यस ये 2k+1 है, ठीक है 2k+1 है। अब इन 2k+1 से हम कॉमन ले लेंगे। इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया। ये हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अगर हम क्वेश्चन में देखें, जब हम क्वेश्चन में डालेंगे 2k+1 तो हमारे पास यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, ओके। तो अब हमने क्या किया है कि अभी हमने इसमें से क्या करना है, इसमें से हमने 2k+1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। जब हम 2k+1 को कॉमन ले लिया, देखेंगे यहाँ पर हमारे पास 2k-1, 2k+1 एंड 2k+2, मतलब दोनों इक्वेशन में हमारे पास 2k+1 मौजूद है। जब दोनों जगह एक चीज मौजूद होती है तो हम उसमें में से कॉमन ले लेते हैं। तो हमने 2k+1 कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या बच गया, k, 2k-1 +3 और 2k+1। ये दो 2k+1 थे, एक बच गया। लिखे ना लिखे 1 लिखना जरूरी नहीं होता, ठीक है ना, डिवाइड बाय 3। अब देखें, अब हम क्या करेंगे, अब 2k+1 है, इसको डिवाइड बाय 3, इसको ये 3 को मैं बाहर ले आई हूँ। अब हम अंदर वाला जो ये जिस ब्रैकेट है ना, इसको सॉल्व करेंगे। अब k को इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2k² -k +6k +3, 2k+1/3, 2k² प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, माइनस हो रहा है, एंड +5k। ग्रेटर वैल्यू को हमेशा साइन लगता है। नाउ अब हमने क्या करना है कि 2k+1/3, अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक कैसे करेंगे, तो हमने हमारे पास 2 3s है, 2 मल्टीप्लाई विद 3 हमारे पास क्या है 6, एंड 2 + 3 हमारे पास क्या है 5। सिंपली देखें, 2 3s 6 एंड 2 + 3 को करेंगे तो 5, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 2k² + 2k + 3k + 3, 2k+1/3, 2k+1, यहां से हम लेंगे 3, यस यहां से हम लेंगे 3, तो हमारे पास क्या, हमने यहाँ से हमने मिड टर्म ब्रेक की तो क्या आया 2k+1/3, 2k² + 2k + 3k + 3। देखिए अब इधर से हम लेने लगे हैं कॉमन, तो छोटी वैल्यू कॉमन लेते हैं। 2k कॉमन लिया, यहाँ से 2 1s k+1, प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो k+1। अब देखेंगे यहाँ पर आ गया 2k+1, k+1, 2k+3 डिवाइड बाय हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 3। अगर हम देखें हमारी राइट हैंड साइड जो हमने प्रूव की थी, लेफ्ट हैंड साइड जो हमने, राइट हैंड साइड क्या थी, k+1, 2k+3 और 2k+1। अब देखें k+1 है, k+1 है, 2k+3, 2k+3, 2k+1 एंड 2k+1। मैं यहाँ पर लिख के देती हूँ कि हमने क्या किया है, हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है 2k+1। मैंने इसको अरेंज करके लिख ली है। अरेंज करें ना करें डजेंट मैटर, बस आपकी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। एग्जामिनर हमेशा वैल्यूज देते हैं। हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एकदम से प्रूव कर लिया है, ये दोनों इक्वल आ गए हैं। सिंपली हमने पहले राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों सॉल्व करने वाली थी, तो दोनों सॉल्व किए। ये नहीं होगा हर किसी स्टेप में कि हमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड हमें सॉल्व मिलेगी और हमें एक को प्रूव करना होगा, नहीं। इस दफा हमने पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व किया, फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया। ये था हमारा पार्ट नंबर 5 और नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी पार्ट नंबर 6। थैंक यू सो मच, फॉलो फॉर मोर।